आप लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े। क्या पढ़े दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े 0.4 सेकंड, किसी सेकंड पढ़े 0.4 सेकंड। तो देखो किसी फील्ड में आप दो प्रॉपर्टी अभी तक पढ़े हो दोस्तों। पहला प्रॉपर्टी क्या था, पहला प्रॉपर्टी था दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों को इंडिविजुअली हम लोग पढ़ लिए, दोनों को इंडिविजुअल रूप से हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। और हम दोनों में रिलेशन लिख रहे हैं। क्या लिखे, क्या बताता हूँ मैं दोस्तों, इस दोनों में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन देखो यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ई एंड वी, ई एंड वी। देखो सिंपल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सिंपल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है दोस्तों, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था दोस्तों, याद है आपको। आपका होता था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अरे यहीं से डिस्कशन स्टार्ट किए थे ना, कंजर्वेटिव फोर्स होता है नहीं होता है, बस इसको ध्यान में रखो। तो माइनस डेल्टा यू बराबर क्या लिखोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डी आर, एफ डॉट डी आर लिखोगे। अच्छा इस माइनस को इधर ले लो, बात इक्वल है, ठीक है। अच्छा डेल्टा यू को क्या लिख सकते हो दोस्तों, डेल्टा यू को ऐसे लिख सकते हो क्यू इंटू डेल्टा वी। अरे आप जानते हो यार, आपका डेल्टा वी बराबर क्या होता है, डेल्टा यू अपॉन क्यू होता है या नहीं होता, यहीं से लिखे हम लोग। क्यू डेल्टा वी बराबर कितना हो गया, माइनस ऑफ, अच्छा फोर्स को, फोर्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला है, इसको ऐसे लिख सकते हो क्यू इंटू ई, है ना, डॉट डी आर। क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, बोलो बोलो। देखो यहाँ ये क्यू इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, और ये क्यू दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ई डॉट ये रिलेशन होता है दोस्तों। ये क्या होता है रिलेशन, अगर मान लो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो क्या हो, डीवी बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, होगा कि नहीं होगा। अरे यार डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, डीवी बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ से, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है। ये या यहाँ से फिर अच्छे से लिखोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो गया, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो गया, ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी भी, वेक्टर अभी हटा दो फिलहाल, डी भी अपॉन डी आर, डी भी अपॉन डी आर माइनस के साथ, माइनस का क्या मतलब है मैं आपको आगे डिस्कशन करूंगा। देखो यहाँ पे माइनस का मतलब क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज होगा, पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। आगे क्वेश्चंस में मैं डिस्कस करूंगा। नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड V decreases, याद रखिएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड V decreases। चलो कुछ बात देख लो दोस्तों। यहाँ से चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, E और R के बीच का ग्राफ का एरिया होता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, चेंज इन पोटेंशियल जो होता है, चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ एरिया अंडर ई एंड डिस्टेंस ग्राफ, ई वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, जो भी डिस्टेंस है दोस्तों। क्या मेरी बातें क्लियर है, बोलो बोलो। अच्छा देखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको भी ऐसे लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्लोप ऑफ V वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ।
ई क्या देता है, स्लोप देता है, ठीक है। अच्छा ई वेक्टर होता है ना, क्या होता है, वेक्टर होता है। तो जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, देखो इस तरह से लिखा जाता है, ई एक्स बराबर होगा दोस्तों माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अगर मान लो वी एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो ई एक्स क्या होगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। उसी तरह दोस्तों ई वाई क्या होगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। उसी तरह दोस्तों ई जेड क्या होगा, ई जेड होगा माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, ठीक है। अगर पूरा को अच्छे से लिखोगे वेक्टर फॉर्म में ई को तो क्या होगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड जे कैप ई जेड के कैप, है ना। ई को लिखोगे अच्छे से वेक्टर फॉर्म में तो क्या लिखोगे दोस्तों, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप। चलो ठीक है, ऐसा काम करते हैं, मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। आई कैप माइनस प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। सिंपल, ये आंसर हो गया अपना। अच्छा भाई ये कौन सा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। कौन सा डिफरेंशिएशन है, पार्शियल। तो मान लो कहीं पे आपको पोटेंशियल दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो क्या उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो, हाँ आप उस पॉइंट पे, अरे ये सेम टू सेम है, पोटेंशियल एनर्जी में जो होता था वही तो है यार, और हम लोग वहीं से तो लाए हैं इसको, हम लोग वहीं से तो लाए हैं दोस्तों। ये होता है ए बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में, किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। तो मैग्नीट्यूड तो इस तरीके से आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में होगा तो आपको एक्स कंपोनेंट ऐसे निकलेगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स। डेल वी को कैसे पढ़ते हैं, डेल मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू जेड, इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन होगा, रेस्ट वेरिएबल्स आर कंसीडर एज अ कांस्टेंट, कंसीडर एज अ कांस्टेंट। क्या दोस्तों मेरी बात अच्छे से क्लियर है, क्या ये रिलेशन अच्छे से क्लियर हो गया आप लोग को, क्या रिलेशन अच्छे से क्लियर है, अच्छे से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि देखो लॉकडाउन आप लोग का जल्दी खुलने वाला है नहीं, ठीक है, लॉकडाउन जल्दी खुलने वाला है नहीं, तो इसलिए ये सब भूल भुलैया मत रहना कि ये सब चीज़ को फिर दोबारा पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ये कंसीडर करके चला जा रहा है कि आप लोग घर पे ये सब चीज़ को अच्छे से पढ़ चुके हो, अच्छे से पढ़ चुके हो, क्योंकि आप लोग का मतलब सीरियसनेस देख कर ये लग रहा है कि मुझे आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते हो यार आप लोग। एग्जामिनेशन सर पर है आपके, एग्जामिनेशन सर पे, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ रहे। चलो ठीक है, आपकी मर्जी है यार। चलो जितना एक ही बच्चा पढ़ेगा यार उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, एक ही बच्चा पढ़ेगा उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा 100% दोस्तों। अपना काम ही क्या है, क्या अपना। चलो ठीक है, अगला चलते हैं। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, ई और वी में रिलेशन क्या है दोस्तों। पहला रिलेशन, पहला फॉर्मूला तो मैं आपको लिख दिया था, क्या था दोस्तों, डेल्टा भी बराबर क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है। या फिर डिफरेंशियल फॉर्म में क्या लिखे थे, माइनस ई डॉट डी आर, या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हैं ई बराबर माइनस डी भी अपॉन डी आर, कोई दिक्कत। या फिर आप वेक्टर फॉर्म में ई को ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, कैसे लिखोगे, माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। कोई दिक्कत बोलो, नहीं। चलो क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या है भाई, तेरे लिए बड़ा इजी क्वेश्चंस लाया हूँ मैं दोस्तों। भी बराबर को दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में ई एट 1, 2, 3, क्या निकाल सकता है तू, निकाल सकता है। सॉल्यूशन देख, मैं पिछली बार क्वेश्चन दिया था, आप लोग नहीं निकाल पाए। सॉल्यूशन क्या है, आपसे ई निकालना इस पॉइंट पे जहां पे एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 2 है और जेड का वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 2 है और जेड का वैल्यू 3 है। तो पहले देख, आपको भी पता है, क्या पता भी, तो आप जानते हैं दोस्तों ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। होता है कि नहीं होता है, होता है। तो चलो सबका वैल्यू पुट करो, माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड आई कैप माइनस ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 2y 2xy जेड जे कैप प्लस से बीच में माइनस यहाँ पे ले चुका हूं मैं, जेड करोगे क्या होगा 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस एक्स वाई स्क्वायर
के कैप। यही हुआ ना इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे यही हुआ ना इलेक्ट्रिक फील्ड भाई वेक्टर फॉर्म में। अब देखो एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करो यहाँ से, एक्स वाई जेड का 1 2 3 पुट करो तो कितना हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो 1 वाई का वैल्यू 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 कितना हो जाएगा 4, 4 3 जा 12, तो कितना हो जाएगा -12 आई कैप। चलो यहाँ पुट करो 2 इंटू एक्स वाई इंटू जेड, 2 इंटू 2 3, ये वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे उसमें 6 2 जा 12 प्लस 12 जे कैप, ठीक है। और यहाँ पे देखो x इंटू वाई, वाई का वैल्यू 2 है तो कितना 4 प्लस 4 के कैप। यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोस्तों। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, इसका कितना हो जाएगा √12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या, ये जी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। क्या इस क्वेश्चन में कुछ आपको कुछ ऐसा चीज जो समझ में नहीं आ रहा, बड़ा इजी चीज है यार। अगला देखो, एक ग्राफ इस तरीके से, ठीक है, आपको दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे x है, क्या है ये x दे रखा है, ठीक है, और इधर दे रखा है पोटेंशियल, क्या दे रखा है, E दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वर्सेस x का ग्राफ दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x ग्राफ, ग्राफ कुछ इस तरीके का है। ये आपको 10 न्यूटन पर कूलम है, ये आपका 3 है, ये आपका 6 है, ये आपका कितना है 6, ठीक है। और ये ओरिजिन है दोस्तों, क्या ये ओरिजिन, ठीक है। आपसे पूछा, देखो पोटेंशियल एट ओरिजिन आपको दे रखा है, पोटेंशियल एट ओरिजिन आपको दे रखा है दोस्तों, पोटेंशियल एट ओरिजिन दे रखा है आपको 5 वोल्ट, और पोटेंशियल एट 6, पोटेंशियल एट x इक्वल टू 0 पे कितना दे रखा है आपको 5 वोल्ट, पोटेंशियल एट x इक्वल टू 6 पर पोटेंशियल क्या होगा, यही क्वेश्चन है। क्या इस पॉइंट पे पोटेंशियल बता सकते हैं, क्या आप इस पॉइंट पे पोटेंशियल बता सकते हो, यही क्वेश्चन है आपका, यही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन से क्लियर है, ई वर्सेस एक्स का ग्राफ दे रखा है आपको, यहाँ पोटेंशियल आपको दे रखा है, और पूछा आपसे कि यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, क्या बता सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, है नहीं है। देखो अपने पास क्या होता है, डेल्टा भी बराबर कितना होता है माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, होता है कि नहीं होता है, बोलो बोलो, ई डॉट डी आर, यहाँ पे आर के जगह क्या एक्स है तो डी एक्स ले लो, दोनों के बीच का एंगल 0 है तो ई डॉट डी एक्स। तो देखो ये क्या एरिया वर्सेस ई वर्सेस क्या है, एक्स का ही ग्राफ का तो एरिया है ना, ये है कि नहीं, तो माइनस ऑफ एरिया, इसका एरिया निकाल लो, माइनस ऑफ एरिया बराबर कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा v एट एक्स इक्वल टू 6 माइनस v एट 0, तो v एट 0 पता है, एरिया पता है आपको, तो v एट 6 निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, तो मैं मान के चल रहा हूँ आप निकाल लोगे, इजी है। निकाल करके आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, आंसर का रिप्लाई करो कमेंट बॉक्स में। चलो दोस्तों, इजी सब बात मैं अभी तक पढ़ रहा था, इजी सब बात मैं अभी तक पढ़ रहा था। क्वेश्चन देखो, अगर मान लो कहीं पर आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कुछ इस तरीके से दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको समथिंग कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ले लो, ठीक है, प्लस एक ही लेते हैं, एक ही ले लो, ये आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स डायरेक्शन में, क्या दे रखा है दोस्तों, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। आपसे पूछा फाइंड ड्राइव रिलेशन फॉर वी, ड्राइव रिलेशन फॉर वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स,
एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आपसे पूछा, ई दे रखा है आपको, आपसे पूछा है क्या फाइंड रिलेशन, ड्राइव रिलेशन फॉर वी, मतलब पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो क्या बता सकते हो? इजी है यार, कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों? आपके पास क्या है, आपके पास क्या होता है, देखो डी वी बराबर क्या, डेल्टा वी, सॉरी डेल्टा वी बराबर क्या जानते हैं आप, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो बोलो, ई डॉट डी आर। तो इसमें एक्स है ना, तो एक्स ले लो, ई एक्स, ई डॉट डी एक्स। होगा या नहीं होगा? बीच का एंगल 0 तो इसलिए कुछ नहीं लिखा मैं। ठीक है, देखो अब देखो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करोगे आप, इन्फिनिटी से लेकर के मान लो एक्स दूरी पे इंटीग्रेशन करो, और आपको ये मान के चलना है एट इन्फिनिटी वी को क्या लेते हैं, इन्फिनिटी पे 0। अरे पोटेंशियल एनर्जी तो है, इसलिए एट इन्फिनिटी वी को क्या ले रहा है, 0। ठीक है, तो इन्फिनिटी से 0 कर लोगे तो यह क्या होगा, वी एट इन्फिनिटी माइनस वी एट एक्स होगा कि नहीं होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, वी एट एक्स माइनस वी एट इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा, बराबर इसका इंटीग्रेशन कितना है, इन्फिनिटी से एक्स, ई का वैल्यू पुट करो, यहाँ माइनस बी, ई का वैल्यू पुट करो, ए अपॉन एक्स क्यूब है, ए अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करके ये वैल्यू 0 होगा, तो भी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आएगा कि नहीं आएगा, निकाल लेना खुद से। क्या निकाल सकते हो, क्या मैं छोड़ सकता हूँ इस क्वेश्चन को, निकाल लेना भाई, क्या अच्छे से क्लियर है। अरे डेल्टा वी बराबर कितना होता है, माइनस ऑफ ई डॉट डी एक्स होता है ना। तो देखो ये पोटेंशियल ही एनर्जी है, तो है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इन्फिनिटी पे क्या मानते हैं, 0। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जब 0 मानते हैं तो पोटेंशियल भी क्या मानोगे, इन्फिनिटी पे 0 मानोगे ना। तो याद रखें इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या होता है, 0। ठीक है, तो इन्फिनिटी से हम कहाँ तक, एक्स दूरी तक इसको इंटीग्रेट किए, इन्फिनिटी से कहाँ इंटीग्रेट किए, एक्स तक। तो क्या इधर क्या लिखोगे, डेल्टा एट इन्फिनिटी, सॉरी ये तो इनिशियल है ना, डेल्टा एट एक्स माइनस, सॉरी वी एट एक्स माइनस वी एट इन्फिनिटी बराबर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन, ई का वैल्यू पुट कर दिया, इंटीग्रेशन कर लो इसका, 1/x क्यूब का इंटीग्रेशन कितना आएगा, चलो मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। देखो यहाँ पे वी एट एक्स माइनस 0, आपको ये लेके चलना हमेशा, एट इन्फिनिटी वी बराबर 0 होता है। ठीक है, देखो ए को तो बाहर निकाल लो भाई, माइनस ए तो बाहर निकल गया, और देखो इंटीग्रेशन 1/x क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होता है, -2/x²। कहाँ से कहाँ तक करना है दोस्तों, इन्फिनिटी से एक्स। और देखो माइनस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू कितना हो जाएगा, 2/x² माइनस 2/इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, कितना हो गया दोस्तों, a 2a/x² बराबर कितना होगा, बी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। किसी जान से क्या अच्छे से बच्चे बातें क्लियर है। चलो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे मतलब स्टॉप कर रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट में लोग इस पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके बाद पढ़ेंगे डायपोल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल। उसके बाद आपको बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद आपका गॉस थ्योरम स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा दोस्तों, गॉस थ्योरम। स्टे ट्यून्ड विथ मी और मेहनत करो यार, मेहनत करो। पता है लॉकडाउन कब तक चलेगा, आप लोग क्लास कब स्टार्ट होगा कहना मुश्किल है। घर पे बैठिए और मेहनत कीजिए अच्छे से। आप लोग का रिस्पॉन्स ठीक नहीं तो मैं लेक्चर थोड़ा कम डाल रहा हूँ, बट ये इस तरीके से आपका फिजिक्स कब खत्म होगा दोस्तों, थोड़ा सा इसलिए लेक्चर थोड़ा सा देखा करो यार, स्पीड में देखो, अच्छा रिस्पॉन्स करो तो जल्दी जल्दी आपको लेक्चर भी मिलेगा। ठीक है, चलो बी मोटिवेटेड दोस्त, मोटिवेटेड रहो। आप लोग मोटिवेशन, पता नहीं आप लोग को मोटिवेशन का इतना जल्दी कमी क्यों हो जाता है दोस्तों। हमेशा मोटिवेटेड रहिए, ऑलवेज मोटिवेटेड प्लीज, क्योंकि अगर मोटिवेट नहीं रहोगे दोस्तों तो बहुत बुरा हाल होगा दोस्तों। आप तो आगे पढ़ ही नहीं पाओगे, तुमको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो, समझे। तो प्लीज़ मोटिवेटेड रहिए, क्या रहिए, हमेशा मोटिवेटेड। चलो आज के लेक्चर में यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू एंड गुड लक। ठीक है।